ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया वदेत विश्वेश पादाम्बुजदीर्घनौका विश्वेश पादाम्बुजदीर्घनौका बद्धो हि को यो विषयानुरागी और मुक्तो हि को या विषया विरक्ति को वाति घोरो नरकस्य देह तृष्णा छया स्वर्ग पदम किमस्ति। को वा गुरुर्योपहितोपदेष्टा और शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त एव। को दीर्घ रोगो भवयेव साधो किम औषधम तव विचार एवं। भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी सुयोग्य साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हुए सौंदर्य लहरी पर आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कल अंतिम जो प्रसंग था, तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विद्यन्ति, वह योग समय पर सिद्ध होगा। सिद्ध किसका होगा? जो तीव्र संवेगा नाम आसन्न करेगा, तीव्र संवेग से जो साधनारत रहेगा। अब आगे का प्रवचन। योग से भोग और भोगों से रोग भी होते हैं। यह देखने में आता है, परंतु यदि योग से भोग और भोगों से रोग भी होते हैं, यह देखने में आता है। इसलिए यदि गुरु में योग के साथ साथ भोग भी हों तो हर्ष की बात है, क्योंकि योगी के पास भोगों की समृद्धि उसकी सिद्धियों का परिचय देती है, परंतु भोगों के साथ रोग भी गुरु की सेवा में आ उपस्थित हों और रोगों के निवारणार्थ गुरु घबराकर साधारण डॉक्टरों वैद्यों का आश्रय ढूंढता फिरे तो उसके योग को बट्टा लग जाने की आशंका है और इससे शिष्य की श्रद्धा में भी ठेस लगने की संभावना है। न तस्य रोगो न जरा न मरणम योगाग्निमय्यम तपम शरीरम। ये तो योग कहता है। न तस्य रोगो, उसके पास रोग नहीं होते हैं। न तस्य रोगो जरा न मरणम, न उसका मरण होता है, न कोई जरा होती ज्वर होता उसको होता है। योगाग्निमय्यम तपम शरीरम, उसका शरीर योगाग्नि से तपा हुआ होता है, इसलिए उसको योगी को रोग नहीं होते हैं। ये तो कहता है उपनिषद। लेकिन है कोई आज ऐसा जो उपनिषद वाक्य पर खरा उतरे? इस पर मेरे गुरुदेव ने भी बहुत विचार किया। उन्होंने अपने समझ से कुछ लिखा भी उसमें, और उन्होंने अपने परंपरा के कई लोगों को गिनाया कि इनका जो अंत था वो एक योगी के समान कहाँ हुआ। जब सूत्र ये कहता है, इसलिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ भूल साधन में हो रही है, या तो फिर उपनिषद का वाक्य झूठा क्यों हो रहा है? न तस्य रोगो जरा न मरणम। फिर वो लिखते हैं, एक तरफ लिख दिया, दूसरी तरफ लिखते हैं मेरे विचार से, मैंने भी इससे बड़ा चिंतन किया कि ऐसा क्यों। तो मैंने जो विचार किया उसमें मुझे ये लगा कि तस्य शब्द जो है उस जीव के लिए है। न तस्य रोगो, उसके अंदर कोई शरीर में रोग होता है। न तस्य रोगो, पर उसके अंदर रोग नहीं होता है। न तस्य रोगो जरा न मरण, शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार रोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अंत समय में
यदि कोई सिद्ध योगी है, सिद्ध ज्ञानी है, सिद्ध योगी है, तो अंत समय में प्रारब्ध भोग करके वो स्वस्थ प्रसन्न से प्रयाण करेगा। और ये जो श्लोक है वो योगी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं है। ज्ञानी तो शरीर से छूट जाता है, फिर योगाग्निमयम तपम शरीरम कहाँ होगा, फिर शरीर तो उसका छूट जाता है। और जब शरीर छूट जाता है तो उसमें अगर रोग हुआ भी तो ये रोग ज्ञानी को नहीं हो रहा है, वो रोग योगी को नहीं हो रहा है, वो शरीर को हो रहा है। मैंने इसमें ये विचार किया कि इसलिए उपनिषद ने ऐसा लिखा। स्वाभाविक है, गुरु रोगी होगा तो शिष्य के अंदर एक भावना उत्पन्न होगी, कैसा गुरु है भाई, रोगी होता है, डॉक्टरों के अंडर है, वैद्यों के अंडर है। लेकिन फिर शास्त्र कहता है कि 3 प्रकार के प्रारब्ध हैं। स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और संग प्रारब्ध। 3 प्रकार के प्रारब्धों का वर्णन शास्त्रों में है। संग दोष भी से भी कुछ रोग आते हैं, दूसरे की इच्छा से भी कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, दूसरे के संग के प्रारब्ध, दूसरे की इच्छा से, और अपना जो प्रारब्ध है वो तो है ही। तो अपना प्रारब्ध तो वो ज्ञान से समाप्त कर देगा, योग से समाप्त कर देगा, उसका प्रभाव, उसको रोग को नहीं, उसके प्रभाव को। लेकिन जो परीक्षा प्रारब्ध है, मेरी इच्छा नहीं है परांठा खाने की, लेकिन कोई भक्त सामने आएगा, जबरदस्ती ने कहा नहीं कुछ खा लो इस परांठे को, या कोई प्रेमी जन बड़ा आग्रह करके मैंने खा दिया, और खाने के बाद गैस हो गई, गैस के बाद मेरे प्राण छूट गए, तो क्या हुआ, ये परीक्षा प्रारब्ध। दूसरे की इच्छा से प्रारब्ध को भोगना परीक्षा प्रारब्ध कहलाता है। जैसे मेरे गुरुदेव अमेरिका में रहे तो कोई सारी वहां पर थी, सारी फॉरेनर लेडी, वो गुरुजी के शिष्य तो नहीं थी, लेकिन गुरुजी की पूजा वगैरह, भक्ति भाव वगैरह उसके गुरुजी के प्रति था, और बहुत परेशान थी वो किन्हीं कारणों से। तो गुरुजी लिखते हैं कि एक दिन मैं अचानक उसके अंदर घुस गया, अचानक हो गए, दृष्टि पड़ते ही मैं उसके अंदर प्रवेश कर गया, और वहां से जब लौटा तो कई रोग वहां से मेरे अंदर आ गए। उसके बाद वो 22 या 26 दिन हॉस्पिटल में रहे अमेरिका में। पूरे डॉक्टर हार गए, लेकिन रोगों का कोई पता नहीं चला। तो उन्होंने लिखा ये दूसरे का भोग था, उसका पता कैसे चल सकता था, ये लिखा उन्होंने, लिखा हुआ उनके अपनी डायरी में। तो दूसरे के भोग जब अपने अंदर आते हैं तो उसका पता डॉक्टर भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे का भोग है। तो इसको कहते हैं परीक्षा प्रारब्ध। और संग दोष प्रारब्ध, आप किसी शराबी के साथ दिन रात चल रहे हैं तो उसके संस्कार तो हावी होंगे ही आप पर, आप सपने में भी शराब पीने लग जाएंगे, सपने में ही आप शराब पीने, इतना संग का प्रभाव होता है। या बचपन में आप जिस वातावरण में रहे उसका जो संस्कार है वो स्टोर्ड है। मेरे साथ ये बहुत होता है, क्योंकि अपना बचपन ज़्यादा अच्छा नहीं बीता, जहाँ हम थे वहाँ ज़्यादा अच्छा वातावरण नहीं था। तो जब वो संस्कार स्टोर्ड हो गए तो अब बुढ़ापे में वो संस्कार ऊपर उठ रहे हैं। भले साक्ष्य तत्व के साक्षात से उन संस्कारों का प्रभाव अंदर पड़ता नहीं है, लेकिन स्मृति पथ में तो वो संस्कार आते ही हैं। और ज्यों ज्यों ही आपका मन सूक्ष्मता की ओर जाएगा, त्यों त्यों स्मृतियाँ, पुरानी पुरानी स्मृतियाँ, 40 साल 50 साल 60 साल की स्मृतियाँ, यहाँ तक कि बचपन की स्मृतियाँ आपके अंदर उत्पन्न होंगी, जिसको लोग खराब मानते हैं, लेकिन ये आत्म साक्षात्कार के लक्षण हैं। इसलिए अपने अंतःकरण में बार बार विचार करो साधक भाई बहनों कि अंदर का जो प्रतिबंध, द ऑब्स्टिकल्स ऑफ इनसाइड क्या क्या हैं, और उस ऑब्स्टिकल्स को बड़ी युक्ति से, बड़े ध्यान से, बड़ी साधना पूर्वक उनको समाप्त करो, तब जाके कहीं मुक्ति का मार्ग खुलेगा।
इसीलिए कहा गया कि क्या मांगता है इष्ट से तू, इष्ट का भी इष्ट है श्रेष्ठ से भी। क्या मांगता है इष्ट से तू, इष्ट का भी इष्ट है। तेरे श्री चरणों में ब्रह्मा झुकाता शीश है। अब क्या मतलब हुआ? तेरे श्री चरणों में ब्रह्मा झुकाता शीश है। तू साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्मा जो है तेरी कीर्ति है। ये इसका अर्थ है, इस भाव है इसका। ब्रह्मा तो आपका मन हुआ। अगर आपने मन को जीत लिया तो मन तो तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा। तेरे श्री चरणों में ब्रह्मा झुकाता शीश है। आनंद कर इच्छा न रख, आनंद कर। उस जो ब्रह्मानंद है, वो आत्मानंद जो है, वो परम ब्रह्म परमात्मा के रस के द्वारा जो आनंद उत्पन्न होता है, उसमें रह, उसमें स्टे कर। आनंद कर इच्छा न रख, और कोई प्रकार की इच्छा न रख। अब इच्छा न रखे तो संसार कैसे चलेगा भाई साहब? ये भी तो एक प्रश्न है ना। मुझे इच्छा हो रही है कि गुरु जी के यहाँ जाऊं, अगर मैं इच्छा न करूं तो कैसे जा सकता हूं? इच्छा वृत्ति ये दो प्रकार की होती है, एक क्लेश रहित, एक क्लेश सहित। ज्ञानी के पास क्लेश रहित इच्छा होती है, योगी के पास क्लेश रहित इच्छा होती है, जिसका प्रभाव उसके अंतःकरण में नहीं पड़ता है। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार यदि आप कोई भी साधना जो कि आपके गुरु के द्वारा आपको दी गई है और आप उसका नियम पूर्वक अनुशीलन कर रहे हैं, तो फल अवश्यंभावी है। अगर फल नहीं होता है तो कुछ कमी है। तीन प्रकार की कमी हो सकती है। एक पहले तो यह है कि गुरु ठीक नहीं है, गुरु श्रोती है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। दूसरी कमी यह है कि आप स्वयं साधना नियम पूर्वक या साधन के अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे हैं। और तीसरी कमी है कि किसी जन्म का भयंकर पाप उदय हो गया है, उससे अंतःकरण में प्रतिबंध उत्पन्न हो गया है, जो कि केवल आप तीव्र संवेगा नाम आसन से ही समाप्त कर सकते हैं या गुरु के पास बोल करके कर सकते हैं। ये तीन प्रकार का विधान शास्त्रों में है, पर ऐसा कोई करता नहीं है। लोग अच्छी अच्छी बातें, पुण्य की बातें, अपनी अहंकार भरी बातें गुरु के पास बोल देंगे, लेकिन पाप को नहीं बोलेंगे। गलत चीज को छुपाएंगे और अच्छी चीज को बाहर करेंगे। जबकि अच्छी चीज को यदि बाहर करेंगे आप तो पुण्य जाता रहेगा, गलत चीज को बाहर करेंगे तो पाप समाप्त होते जाएंगे। ये शास्त्रीय नियम है। भोग और रोग दोनों पूर्व अर्जित प्रारब्ध कर्मों का भी फल हो सकते हैं, जिनका योग की सिद्धि से कोई संबंध नहीं होता। परंतु एक योगी और ज्ञानी महापुरुष से यह भी आशा की जाती है कि वह बीतराग होने के कारण भोगों में फंसेगा नहीं और योग तथा प्रारब्ध दोनों प्रकार के भोगों को पास भी नहीं फटकने देगा। यदि उनसे रोग उत्पन्न होते दिखते हैं और यदि प्रारब्ध बस रोगों का आक्रमण भी हो, तो अपने योग बल में उनको परास्त करता हुआ वह उन्हें सहन करेगा। जैसे किसी साधक का थायराइड था 18, उसने अपने पुरुषार्थ से कोशिश की और 2 महीने बाद वो 2 पर आ गया। जबकि थायराइड की गोली जिंदगी भर खाते रहो, थायराइड ठीक नहीं हो सकता है। केवल आयुर्वेद में कहते हैं कि थायराइड ठीक हो सकता है आयुर्वेद की दवाई से, लेकिन योग बल से भी यदि आप लगातार संकल्प करते हैं तो आपका रोग समाप्त हो सकता है। ये अनुभूत विषय है। सिर्फ इतना है कि आपका जो साधना का जो स्तर है उस काल तक थोड़ा पतन की ओर रहेगा।
इसलिए उसको परास्त करता हुआ योगी उन रोगों को परास्त करता हुआ उन्हें सहन करेगा, न कि साधारण मनुष्य के सदृश भोगाशक्ति का कुपथ्य करके उसका पोषण करेगा। एक योगी और ज्ञानी के लक्षण है, लेकिन आज दुर्लभ है ऐसा योगी, ऐसा ज्ञानी। यदि किसी गुरु को भोगासक्त और रोगाक्रांत देखा जाए तो स्वभावतः शिष्य की श्रद्धा भंग हो जाने में आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिनकी दृष्टि शरीर पर है गुरु के, उनकी श्रद्धा तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी यदि गुरु रोगी है तो, परंतु उसका दुष्परिणाम शिष्य के लिए उसके सर्वनाश का कारण बन जाता है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। गुरु तो सर्वव्यापक है, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। तैत्तरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद बलि के चतुर्थ अनुभाग में श्रद्धा को विज्ञान आत्मा का सिर बताया गया है और योग को उसकी आत्मा। विज्ञान आत्मा के रित और सत्य दोनों पक्ष हैं और महत उसी की प्रतिष्ठा पूछ है। सिर के कट जाने पर आत्मा शरीर को छोड़ देती है और सिर के शिकार से दोनों हाथ निकम्मे अर्थात पक्षाघात करके रोगी हो जाते हैं तथा प्रतिष्ठा भी नहीं रहती। अर्थात श्रद्धा की कमी होते ही उससे रोग, सत्य और ऋत दोनों ही विदा होने लगते हैं। और महत का सारा छूट जाता है। महातत्व, महत मीन्स महातत्व, समष्टि मन, जिसको कि परमात्मा का मन कहा गया है। समष्टि मन से यदि साधक का सहारा छूट गया तो सत्य और ऋत भी छूट जाते हैं। महत से आनंदमय सगुण ब्रह्म का यहाँ अभिप्राय है, क्योंकि साधक की प्रतिष्ठा उसी के आधार पर होती है, न कि लोक प्रतिष्ठा पर। आनंदमय जो सगुण ब्रह्म है उस पर अगर आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, तो साधक की प्रतिष्ठा उसी के आधार पर होती है, न कि लोक प्रतिष्ठा। लोग में आप कितने विख्यात हों, कितने पैसे वाले हों, कितने गाड़ी घोड़े के मालिक हों, उससे क्या मतलब उस चीज का। विज्ञानमय कोश का आधार आनंदमय आत्मा ही है, उसे स्वयं परमात्मा का प्रतीक समझना चाहिए। क्योंकि आनंदमय कोश में आत्मा का प्रतिबिंब चमकता है, इसलिए आनंदमय कोश को कोशों के अंतर्गत नहीं माना गया उपनिषदों में, बल्कि उसको परमात्मा का ही एक रूप माना गया है। पर ये कब तक नहीं होगा? जब तक साधक के अंदर न दृष्टि लक्षाणि न चित्त बंधो न देश कालो न च वायुरोधा न धारणा ध्यान परिश्रमो वा समेधमाना सति राजयोगे। न चित्त को बांधना पड़े, न दृष्टि को बांधना पड़े, न दृष्टि लक्षण, दृष्टि का कोई लक्ष्य नहीं है, न हो समय, न दृष्टि लक्षाणि न चित्त बंधो, और न चित्त को शरीर के किसी एक स्थान में बंधन हो, न धारणा हो, न ध्यान हो, न समाधि हो।
न धारणा ध्यान समाधि में कम। ऐसे ही जो एक अवस्था है वो अगर अंदर आ जाए, इन सबके बंधनों से छूट करके वो परमात्मा स्वरूप की बंधन आ जाए, तो समझ लो कि राजयोग प्रकट हो गया। तब आपको आनंदमय कोश की आत्मा का प्रभाव समझ में आएगा। तो नारायण, शिव गुरु, शिव तत्व, ब्रह्म तत्व, जब विज्ञान आत्मा ही न रहा तो मनोमय, प्राणमय और अन्नमय की क्या दशा होगी, ये श्रोतागण स्वयं समझ सकते हैं। क्या ऐसी दशा आपकी हुई कभी, जब आपका मन बुद्धि प्राण न रहा हो? यदि 5 मिनट के लिए भी मन बुद्धि प्राण की अस्तित्व आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप किस अवस्था में उस समय हैं, और उस समय शरीर की क्या दशा होगी? शरीर तो कहीं ठहरता ही नहीं है। ऐसी दशा आपकी कभी हो तो अध्यात्म का रहस्य खुल जाएगा। अब है मणिपुर चक्र का वर्णन सौंदर्य लहरी के आधार पर। भयंकर खिचड़ी चल रही है, क्या करूं, कैसे बोलूं। तदित्वंतम शक्त्या तिमिर पंथा स्फुरणयाय स्फुर नाना रत्नाभरण परिणण दे इंद्रधनुषम तब श्यामम मेघकमपि मणिपुरक शरणम निस्सेवे बरसंतम हरिमिहिर तप्तम त्रिभुवनम। ये 40वां श्लोक है सौंदर्य लहरी का। दोबारा पढ़ता हूँ। तणित्वंतम शक्त्या तिमिर पंथ स्फुरणया स्फुरन्नाना रत्ना वर्ण परिवन्दिन्द्रधनुषम तब श्यामं मेघं कमपि मणिपुरे शरणं निसेवे वर्षन्तं हरिमिहिर तप्तं त्रिभुवनम। यह है मणिपुर चक्र का प्रभाव। मणिपुर चक्र श्लोक समझते होंगे, नाभि के पास होता है। अब इसका अर्थ है कि तेरे मणिपुर के शरण में गए हुए श्याम मेघों के रूप धारण करने वाले कंग जल की भी सेवा करता हूं, जिसमें अंधकार की परिपंथिनी अर्थात प्रतिद्वंदिनी बिजली की चमक, आवरणों में जटित नाना रत्नों की चमक सदृश इंद्रधनुष का रूप धारण किए हुए है, और जो अग्नि और सूर्य के ताप से संतप्त त्रिभुवन पर वर्षा कर रहे हैं। ये मणिपुर चक्र का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। मणिपुर चक्र में मेघेश्वर और सौदामिनी के रूप में शिव शक्ति का ध्यान बताया गया है। सूर्य का स्थान ऊपर सूर्य मंडल में और अग्नि का स्थान नीचे स्वादिष्टान चक्रस्थ अग्निमंडल में होने के कारण दोनों के ताप से सारा देह रूपी 3 खंडों का त्रिभुवन तप्त होने पर जलवाष्प रूप से मणिपुर चक्र के मेघों का रूप धारण कर लेता है, और मेघों में अग्नि विद्युताकार चमकने लगती है, जिनको मेघेश्वर और सौदामिनी कहते हैं। इन दोनों के योग से वर्षावत सारे शरीर में रस का सिंचन होने लगता है। ये कुंडलिनी साधना में अधिकतर लोगों के अनुभव है। शास्त्र बिना व्यक्तिगत अनुभव के शास्त्रों में वर्णन नहीं है। ऋषियों ने जब ये अनुभव लिए तब ये वर्णन किए। अब है 41वां श्लोक मूलाधार का वर्णन। तवाधारे मूले सह समयैयालास्य परया शिवात्मानं मन्ये नवरसि महाताण्डव नटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय
विधि मुदिस्यादयाम सनाथाभ्याम यज्ञे जनक जननीम जगद्दिदम। तेरे मूलाधार में लास्यपरा अर्थात नृत्य करती हुई समया देवी के साथ नवदा संपूर्ण तांडव नृत्य करने वाले नटेश्वर नवात्मा शिव जी का मैं चिंतन करता हूं। या जगत इन दोनों को जनक जननी वत दया से प्रभवा विमुख होने के कारण अपने को सनाथ मानता है। समया देवी से समयाचार की उपास्य देवी निर्दिष्ट है। लास्य भगवती के नृत्य का नाम है और तांडव शंकर के नृत्य का नाम। नवरस युक्त तांडव नृत्य को महातांडव कहते हैं। नौ रस ये है श्रृंगार, विभत्स, रौद्र, अद्भुत, भयानक, वीर, हास्य, करुणा और शांत। ये नौ रस कुंडलिनी के साधक को, जिनका शक्ति का विकास बिल्कुल 100% हो गया है, तो ये नौ रस साधना काल में क्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। ये नौ रस साहित्य, कविता, नृत्य और गायन विद्या अंग है। क्रिया शक्ति में जो लोग गाते हैं उसके कारण भी ये नौ रस हैं। नवात्मा शिव जी को कहते हैं, जिसकी व्याख्या पहले श्लोक 34 में की जा चुकी है। आधार चक्र में प्राण का निरोध होने पर आधार चक्र में प्राण का निरोध होने पर नृत्य करने लगता है वो साधक। इसीलिए योग निषद में कहा गया है कि आधारवात रोधेन शरीरम कंपते यदा। आधारवात रोधेन योगी नृत्य सर्वदा, नृत्य करने लगता है वो। फ्लैट में एक साधिका आती थी तो उसको यही होता था। उसका आधार, जो मूलाधार में जब प्राण जाता था तो उसका आसन उठ जाता था और आसन उठते हुए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो जाती थी। भयंकर नृत्य वो करती थी। तो क्या था वो आधार, उसके आधार चक्र में प्राण निरोध होता था। लेकिन इतने अनुभव के बाद भी आज उसका कहीं कोई पता नहीं है। इसको बोलते हैं प्रारब्ध। पहले रचो और पाछो रचो शरीर। अब गुरु क्यों उलझेगा इसमें भाई? जो शिष्य ही गुरु के, जिसने संपर्क छोड़ दिया है, गुरु क्यों उलझेगा? उसकी अपनी साधना है, अपना व्यवस्था है उसकी। गुरु तो उसी के लिए जिम्मेदार है कि जो शिष्य संपर्क में है, श्रद्धा भक्ति रखता है, समय समय पर गुरु की सेवा तदनुसार कर रहा है, गुरु उसको उसके बारे में जिम्मेदार है। ओम जिम्मेदार तभी है जब वो साधना करेगा। अगर शिष्य साधना नहीं करे तो गुरु कुछ नहीं कर सकता। समझा सकता है, 5-7 मिनट के लिए उसको ऊपर उठा सकता है, लेकिन फिर वो गति शाम से सुंदर वाली हो जाती है और फिर दिक्कत हो जाती है, विशेषकर शक्तिपात साधन में। इस परंपरा को श्राप है मुझे लगता है। आधार वात रोधेना विश्वम तत्रैव दृश्यते। सृष्टि आधारम आधारे सर्व देवता आधारे सर्व वेदाश्च तस्मादाराम श्रेयते। तस्मात् आधारमा श्रेयेत। कहने का मतलब है कि आधार चक्र में जब प्राण शक्ति का निरोध होता है तब शरीर कांपने लगता है, योगी नृत्य करने लगता है और वही सारा विश्व दिखने लगता है। आधार चक्र में जो सृष्टि का आधार है, सब देवता सब भेद रहते हैं, इसलिए आधार चक्र का आश्रय लेना चाहिए। इसीलिए मैंने किसी को कहा था, शास्त्र के अनुसार अगर आप साधना कर रहे हैं, आधार चक्र का मतलब मूलाधार का आश्रय यदि आप लेते हैं, मन को वहाँ बार बार ले जाते हैं, तो आपकी साधना बढ़ सकती है। राधिका सिंह जी। समया देवी का नाम मूलाधार और स्वादिष्टान चक्रों के ध्यान में मिलता है।
अन्य चक्रों के ध्यान में नहीं। इससे यह प्रतीत होता है कि शंकर भगवत्पाद ने इन दोनों चक्रों में विशेष रूप से समयाचार की ओर लक्ष्य कराया है, क्योंकि उनका ध्यान कौल मत वालों को अभीष्ट है। कौल मत वालों को भी शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो ज़्यादा अभीष्ट है। समयाचार वालों को ऊपर के चक्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों पर नहीं। इसका कारण हम अन्यत्र भी कहे आए हैं। स्वादिष्ठान चक्र के वेद से वीर्यपात इत्यादि की क्रियाएं होने की संभावना है। अब एक साधक इसमें डर गया, जबकि शास्त्र कहता है कि स्वादिष्ठान चक्र के वेद से वीर्यपात आदि क्रियाएं होने की संभावना है, और इन क्रियाओं से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के साधकों का पतन होने की आशंका है, गृहस्थी के लिए नहीं है। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भगवान राम की बुद्धि विपरीत हो सकती है। न सुनते सेम मया कुरंगा, सोने का मृग न कभी सुना था और न देखा था, फिर भी सीता जी के कहने पर भगवान राम उस मृग के पीछे दौड़ पड़े और बुद्धि विनाश हो गई, सीता जी का अपहरण हो गया। इसलिए कहा है तथापि तृष्णा के कारण, तथापि तृष्णा रघुनंदन की तृष्णा के कारण विनाश के समय बुद्धि भी विपरीत हो गई। तो साधारण मनुष्य की क्या बात है इसमें। इसीलिए वेद कर्म को भी इसी प्रकार बताया गया है कि स्वादिष्ठान चक्र को नहीं छोड़ा जाता। यह स्मरण रहे कि ऊपर के अनाहत अथवा आज्ञा चक्र का पूर्ण वेद होने पर नीचे के चक्रों का वेद भी स्वयं हो जाता है। इसलिए काम वासना की दीप्ति से रक्षा करने के लिए अनायत और आज्ञा चक्रों का अथवा नादानुसंधान का आश्रय लेना श्रेयस्कर है। इसलिए शंकराचार्य जी ने योग तारावली में कहा है कि नादानुसंधान समाधि में कम मन्यामहे मान्य लयम मयानाम। उन्होंने नादानुसंधान के बारे में शंकराचार्य जी ने कहा है कि यदि इसी नाद पर कोई अपना मन स्थिर कर दे तो काम वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हृदय चक्र में दहर विद्या, आज्ञा चक्र में सांभवी विद्या और नाद श्रवण तीनों के साधन शुद्ध और ऊंचे हैं। अगर किसी को नाद सुनाई दे रहा है या किसी को अपने आप ही सांभवी मुद्रा हो रही है तो समझ लो कि उसका साधन उच्च है। एक सांभवी मुद्रा के साधन से ही ऊर्ध्व रेतस की सिद्धि हो जाती है। सांभवी मुद्रा शक्तिपात के साधन में शक्ति के आवेश में होना अलग बात है और सांभवी मुद्रा की सिद्धि होना दूसरी बात है। अगर आपको सांभवी मुद्रा की सिद्धि हो गई तो आप ऊर्ध्व रेतस बिल्कुल होंगे। सांभवी मुद्रा कब होगी? जब खेचरी सिद्ध होगी। खेचरी सिद्ध कब होगी? जब शक्तिचालिना मुद्रा होगी। शक्तिचालिना मुद्रा कब होगी? जब आधार चक्र में बार बार प्राण स्थिर होंगे। ये इसका प्रसंग है। फिर बज्रौली की क्रिया की झंझट वृथा मोल लेकर पथभ्रष्ट होने की संभावना का क्यों आह्वान किया जाए। इसलिए बज्रौली क्रिया क्यों की जाए? क्योंकि बज्रौली क्रिया तो पथभ्रष्ट करती है। लोग ये समझते हैं कि काम वासना के कारण ऐसा हो रहा है और वो बज्रौली क्रिया का जब अगर सिद्ध नहीं हुई तो बीच में वो पथभ्रष्ट हो सकता है। इस प्रकार पृथ्वी तत्व की जो 64 किरणें हैं,
आदि आदि तांडव नटेश्वर और लस्यापरा समय देवी से उद्भूत समझनी चाहिए। 32 किरणें जो हैं शिव की हैं और 32 किरणें जो लास्यापरा देवी है, समय देवी जिसको कहते हैं, शक्ति का जो भाव है, उसको समझना चाहिए। इसलिए हमको शास्त्र परंपरा के अनुसार साधन करना चाहिए। विशेषकर शक्तिपात में गुरु का बहुत बड़ा योग है। गुरु का मतलब ये शरीर नहीं। यदि शिष्य चित्त से गुरु से जुड़ा हुआ है, चाहे वो शरीर से काम में रत है, व्यवहार में रत है, लेकिन अंदर से वो चित्त से जुड़ा हुआ है, तो उसका साधन स्वयं अंदर ही अंदर उच्च अवस्था में जाते हुए गुरु के समस्त योग, गुरु के समस्त भोग ऑटोमेटिकली उस साधन में, उस साधक के अंदर प्रविष्ट होते रहेंगे। शक्तिपात में तो बहुत विशेष है। यदि किसी ने विधि पूर्वक दीक्षा ले ली है और गुरु ने भी विधि पूर्वक दीक्षा दी है शास्त्रों का पालन करते हुए, तो शक्तिपात तो तुरंत फलदायक है। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूं, ये शक्तिपात विद्या अल्प वीर्या हो गई है, जिसके कारण गुरु हैं। मेरे विचार से मेरे गुरुदेव ने सन 95 से 98 तक एक आह्वान किया था कि शक्तिपात साधन का उत्कर्ष किया जाए। 5-7 साधक ऐसे मिले जो कि लगातार साधन में रहें। खाने पीने की व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि खाने पीने रहने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन कोई ऐसे साधक मिले जो इस शक्तिपात साधन को कहीं का कहीं ले जाए, सिद्ध गुरु को प्रकट हो जाए, एक नारायण तीर्थ प्रकट हो जाए, एक योगेंद्र विज्ञानी प्रकट हो जाए। लेकिन उनका ये जो आह्वान था, लोगों ने, इनका अन्य जो पीठाधीशीन थे गुरु लोग, उन्होंने इसका दूसरा अर्थ लिया और वो जो योजना थी एज इट इज रही। खैर, ये तो बीती हुई बातें हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि विचार कभी नष्ट नहीं हो सकता। एक न एक दिन विचार प्रैक्टिकल रूप में उत्पन्न होगा, विशेषकर ज्ञानी का विचार जो समष्टि में चला गया है। समष्टि में जो विचार एक बार चला गया है, उसका प्रकटीकरण जीवन में एक न एक बार होगा। तो इसलिए मुझे आज भी आशा है कि उनका जो ये मानसिक विचार था वो कभी न कभी फलीभूत होगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हूँ कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हूँ कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा
अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।